नमस्कार, सनातन भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट जिले के बरगढ़ निवासी रामललन द्विवेदी पिछले 2 महीनों से लगातार अपनी जमीन बचाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। हर बार उन्हें आश्वासन तो मिलता है, लेकिन न्याय नहीं। पीड़ित किसान का कहना है कि अपनी शिकायत दर्ज कराने और अधिकारियों से मिलने के लिए उन्हें 70 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें हर बार 20 किलो गेहूं बेचकर किराए की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच सके, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं रामललन द्विवेदी का कहना है कि उनके पूर्वजों की जमीन पर वह वर्षों से काबिज थे, लेकिन 2 महीने पहले भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया। जब उन्होंने इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी से की तो प्रभावशाली लोगों के दबाव में राजस्व विभाग ने गलत रिपोर्ट लगाकर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचा दिया। एक ओर योगी सरकार प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर गरीब किसान खुद की जमीन बचाने के लिए भटक रहा है। रामललन द्विवेदी ने कहा है कि मैं अपनी जमीन पर काबिज था, लेकिन जब भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया, मैं 70 किलोमीटर दूर से आकर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर बार जिलाधिकारी कार्यालय आने के लिए मुझे 20 किलो गेहूं बेचकर किराए का इंतजाम करना पड़ता है। कई बार आ चुका हूं, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पीड़ित किसान का सवाल है कि जब एक आम आदमी अपनी ही जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, तो सरकार के भूमाफिया विरोधी अभियान का क्या मतलब है? क्या प्रशासन गरीब किसान की आवाज सुनेगा या फिर रसूखदार लोगों के आगे झुक जाएगा? सुनिए, पीड़ित किसान ने खुद बयां किया अपना दर्द। मेरे ज़मीन में दबंगों ने कब्जा कर लिया। मैं बार-बार डीएम साहब के पास आता हूँ। डीएम साहब एप्लीकेशन लेते हैं, तहसीलदार एसडीएम को सूचित करते हैं, लेकिन गुमराह करके डीएम साहब को इधर-उधर की रिपोर्ट दे देते हैं। हमको न्याय नहीं मिल रहा भैया। मैं बहुत परेशान हूँ। 70 किलोमीटर से आता हूँ, 20 किलो गेहूँ बेच के तब डीएम साहब के कार्यालय पहुँचता हूँ। एसडीएम साहब के यहाँ जाना होता है, 10 किलो गेहूँ बेचता हूँ, तब जाता हूँ, लेकिन न्याय हमको कहीं मिल नहीं रहा। मैं इतना परेशान हूँ कि आपसे कह नहीं सकता। कितनी बार आप मैं डीएम साहब के पास आज चौथी बार आया हूँ। एसडीएम साहब के पास तो गिनती नहीं दे सकता कितनी बार गया। कौन कब्जा किया? कब्जे संतोष कुमार आदि हैं, जो 24 लोग हैं, जबरदस्ती कब्जा कर लिए। लेखपाल कानून को उन्हीं के दाम के दबाव में रिपोर्ट लगा देते हैं, जबकि आज से 14 साल पहले नीलम महिलावत जी द्वारा हमको कब्जा दिलाया गया, लेकिन आज उसी ज़मीन में फिर कब्जा कर लिया गया। कोई सुनने को तैयार नहीं। जमीन किसके नाम है? ज़मीन हमारे नाम खुद है। पहले हमारे पिताजी के नाम थी, पिताजी एक्सपायर हो गए, अब हमारे नाम है। कितनी जमीन है? 136 एकड़ का प्लाट है रोड के किनारे। कितनी जमीन है टोटल जो कब्जा की है? 136 एकड़ प्लाट है रोड के किनारे का। अधिकारी के पास आते तो क्या करें? अधिकारी बस करवा देंगे, बस यही विचार। मऊ जाऊँ तो डीएम सर के पास आऊँ तो। कब से लगातार आप प्रकार? मैं 2 महीना से परमानेंट दौड़ रहा हूँ। 2 महीना से कहीं मऊ, कहीं करबी, कहीं मऊ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामललन द्विवेदी, मैं बरगढ़ कस्बा में रहता हूँ।